आप सभी कोहिनूर हीरे को तो जानते ही होंगे, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा हीरा भी माना जाता है। लेकिन क्या आपको यह पता है, कोहिनूर एक श्रापित हीरा है। और क्या आप यह जानते हैं, दुनिया भर में अपने रहस्यों के कारण मशहूर मोनालिसा की पेंटिंग में जो औरत है वह एक कल्पना मात्र नहीं है। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का मिस्ट्री से भरी इस वीडियो में स्वागत है, जहाँ पर हम आगे कैमरे में रिकॉर्ड हुए कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं जिनका कैमरे में कैप्चर होना किसी आश्चर्य से कम नहीं है। तो यह जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, कोहिनूर हीरे को दुनिया का सबसे महंगा हीरा कहा जाता है और इसे दुनिया का सबसे बड़ा हीरा भी माना जाता है। इस हीरे के बारे में ऐसी मान्यता है कि यह हीरा श्रापित है और ऐसा कहा जाता है कि इस हीरे को जिसने भी अपने पास रखा वह पूरी तरह से बर्बाद हो गया। इसी हीरे ने कई राजवंशों को पूरी तरह से बर्बाद कर रख दिया और कई राजाओं ने इसे अपने पास रखा, लेकिन जिसने भी रखा वह मौत के मुंह में चला गया। मतलब कि उनके साथ कई दर्दनाक घटनाएं घटने लगी। कोहिनूर हीरे के सफर की शुरुआत कातकी वंश से हुई, जिसके बाद यह हीरा तुगलक वंश के पास जा पहुंचा और उसके बाद यह मुगलों के हाथ लगा। इतिहास गवाह है कि जिस राजवंश ने भी इसे अपने पास रखा, शुरुआत में तो उसने बहुत तरक्की की, लेकिन उसके बाद उन राजवंशों का पूरी तरह से पतन होने लगा। उदाहरण के तौर पर ही शाहजहां ने कोहिनूर हीरे को अपने म्यूर सिंहासन पर जड़वाया था। लेकिन आप सभी यह तो जानते हैं कि शाहजहां के साथ क्या हुआ। शाहजहां के खुद के बेटे औरंगजेब ने ही उसे बंदी बना लिया और उससे सारी सत्ता छीनकर उसे जेल में बंद कर दिया और इसी तरह से आगे जाकर मुगल वंश का पूरी तरह से पतन हो गया। तो दोस्तों, आज से लगभग 500 साल पहले बनाई गई मोनालिसा की तस्वीर दुनिया की सबसे रहस्यमय और कीमती तस्वीर है, जिसे लियोनार्डो दा विंची ने 1503 से लेकर 1517 के बीच बनाया था। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह तस्वीर इतना ज्यादा रहस्यमय है कि आप जितनी बार भी इस पेंटिंग को देखते हैं, आपको उतनी बार मोनालिसा का फेस एक्सप्रेशन बदलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन सवाल यह है कि इस तस्वीर में जो औरत है वह आखिर कौन है? तो इस पर बहुत सारे इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि यह औरत इटली में रहने वाले एक व्यापारी की पत्नी है, जिसका नाम फ्रांसिस्को लियोपोल्डो था। मोनालिसा की पेंटिंग को बनाने के लिए लियोनार्डो ने किसी कागज या कपड़े का उपयोग नहीं किया है, बल्कि उन्होंने इसे बनाने के लिए एक लकड़ी के टुकड़े का उपयोग किया है। यही नहीं, इस पेंटिंग में मोनालिसा के बाएं हाथ में एक मैसेज भी लिखा हुआ है, जो है ला रिस्पोस्टा स्ट्रीट वाकी, जिसका इटालियन में मतलब होता है द आंसर इज हियर। लेकिन आज तक इस हिडन मैसेज का मतलब समझ नहीं आया है कि इस मैसेज के जरिए लियोनार्डो दा विंची क्या बताना चाहते थे। आप सभी ने कंजूरिंग 2 मूवी में यह सीन तो देखा ही होगा, जिसमें लॉरेन वॉरेन को एमिटीविले में एक बच्चा झांकते हुए दिखाई देता है। और यह रियल इमेज जिसे आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जो कि लॉरेन वॉरेन के एमिटीविले में इन्वेस्टिगेशन के दौरान खींची गई थी। और इसी सीन को फिल्म में और इसी फोटो को फिल्म में अडॉप्ट कर फिल्माया गया था। ऐसा कहा जाता है कि यह बच्चा जॉन डेफ्यू है, जिसकी उस घर में उसके परिवार के साथ मौत हो गई थी। इस फोटो को टेरी ग्लैंटर ने बुट हिल ग्रेवयार्ड में खींची थी। टेरी ग्लैंटर का ऐसा कहना था, इस फोटो को खींचते समय उसके दोस्त के सिवा वहाँ पर कोई भी और मौजूद नहीं था। लेकिन आप इस फोटो में ध्यान से देख सकते हैं कि कैसे इसके दोस्त के पीछे से एक व्यक्ति हैट पहने हुए दिखाई देता है, जो कि देखने में लगता है कि कब्र से निकल रहा हो। अब आप इस फोटो को देख लीजिए। यह फोटो 1967 में ली गई थी, जब रॉबर्ट फर्डरसन, जो कि एक लेखक थे, वे लॉस एंजलिस में स्पीच दे रहे थे। आप इस फोटो में देख सकते हैं कि उनके पीछे एक दूसरा व्यक्ति दिखाई देता है, जिसे बाद में पहचाना गया कि वे उनके भाई थे, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान युद्ध में मारे गए थे, जो कि काफी हैरान कर देने वाली बात थी।